Hi guys, I'm Rukmini Chopra. And I'm Preeti Kulkarni. And you're watching Bollywood Live. We are at 4 Points by Sheraton in Vashi. And we have the entire star cast of Pyar Ka Panchnama 2 with us. Welcome. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका आप आए. So this is going to be basically a grilling session where we are going to grill you about this film. So I hope you guys are ready. Like I said the last time, please get up for this session. This is going to be a courtroom scene. So one by one, we're going to put it out there. And tell us what you have to say about it. We women are always ready. Bring it on. Okay. So my first question to you is, in Pyar Ka Panchnama 1, I'm specifically asking you this, Karthik, please. Yes. In Pyar Ka Panchnama 1, since you were associated with the film as a male member from the film, Yes. The film was out and out female bashing, where your monologue became popular and औरतें ऐसी होती औरतें वैसी होती blah 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 blah, and you're doing it the second time. So what do you expect the viewers to get out of this? Like, why is this happening the second time? Pyar Ka Panchnama 2. ये मेरा भी पहला सवाल था डायरेक्टर साहब से कि पहली वाली फिल्म में इतना सब दिखा दिया है, वो बचा क्या है जो सेकंड वाली फिल्म में दिखाने के लिए बचा. तो उन्होंने फिर नरेशन किया फिल्म का और फिर समझ आ गया कि इसकी ज़रूरत थी. एंड मतलब बहुत कुछ बचा है और वो कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस है. तो इनफैक्ट जब मोनोलॉग की आप बात कर रहे हैं तो मोनोलॉग जो हम लोग ने किया था वो पूरी तरह से ऐसा नहीं था कि वी वर अगेंस्ट वुमेन. इट वाज जस्ट दैट कि इट्स अ फनी टेक ऑन रिलेशनशिप. दिस द होल फिल्म उसका कॉन्सेप्ट ही है कि रिलेशनशिप्स में पंचनामा होता है, आपकी लगती है, बैंड बजती है और उस पर हंस रहे हैं, उसको सीरियसली नहीं बोल रहे. तो वही चीज़ थी मोनोलॉग के साथ भी. यही था कि उसमें हम लोग मजाक हमारा भी उड़ा रहे थे, उनका भी उड़ा रहे थे, स्पेसिफिकली उनका ज़्यादा उड़ा रहे थे बिकॉज उनकी तरफ से चीज़ें ज़्यादा होती है. एंड इन्होंने मोनोलॉग भी जैसे इस वाली फिल्म में भी किया है, वो भी ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ उसमें सीरियसली लेने वाली कोई चीज़ है. इट्स जस्ट दैट it's a funny take on relationships. I would like to take you on that. I was expecting you to give me the answer of funny take on relationship, but don't you think when you are doing something even for entertainment, there has to be a certain accountability for what you preach and put out there? We're there not has preaching. to be a certain sense of responsibility. See, that's what I'm saying कि ऐसा कुछ इस फिल्म से ना ये बनाने की कोशिश नहीं की कि कोई मैसेज देंगे हम लोग. इस चीज़ को हमने पहले से आई थिंक लव सर ने भी ये चीज़ें सारी सोच के रखी थी कि हम कोई मैसेज नहीं भेज रहे हैं, सोसाइटी को चेंज नहीं करने का वो रखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये वाली फिल्म से वो चेंज करेंगे. वैसी फिल्म बनाते हैं, उनका अपना एक जोन होता है. ये फिल्म का जोन वो नहीं है. आप कॉमेडी फिल्म से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इस तरीके की फिल्म जो जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये सोसाइटी में बदलाव लाएगी या ये सब चीज़ें, ये प्रीच नहीं कर रहे कोई चीज़. वी जस्ट लाफिंग एट आवरसेल्व्स एंड दैट्स व्हाट द फिल्म इज अबाउट. इट्स जस्ट इसमें ये भी नहीं दिखा रहे कि प्यार कैसे होता है, इसमें दिखा रहे हैं प्यार के बाद क्या होता है, कुछ लोगों के साथ क्या होता है. वो भी जनरलाइज नहीं कर रहे हैं कि सब ऐसे होते हैं, सब ये होते हैं, सब ये होते हैं. इट्स कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे नहीं होते. तो जो रिलेट कर पाते हैं उन्हें अच्छी लगी और मैक्सिमम लोग रिलेट कर पाए हैं थैंकफुली, तो उनको ऐसा लगा. Maximum male members. नहीं, फीमेल्स ऑल्सो. हाँ, आई एम टेलिंग यू सीरियसली, फीमेल्स ऑल्सो. हम लोग जहाँ जहाँ गए हैं, बाहर गए, कुछ भी किए हैं, फीमेल्स ही आती हैं हमेशा और उनको वो मोनोलॉग ही सुनना होता है और वो बोलते हैं कि मैं ऐसी नहीं हूँ लेकिन मैं ऐसी हूँ. सो यू नो वो कंफ्यूजन वहाँ पे है. तो ऐसा कुछ एग्जैक्टली हम लोग ऐसे पिन पॉइंट करके नहीं कर रहे हैं. इट्स जस्ट फनी डे. या मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ. Because you asked Karthik this, so I'm going to say it on Karthik, mine and Love Sir's behalf. क्योंकि हम तीनों ने एक और फिल्म की थी आकाशवाणी, which was socially responsible and accountable, and it talked about an issue which was supposed to be brought to light for a certain reason, but वो नहीं चली ना. तो it's not like कि हम फिल्म चलाने के लिए करते हैं, but the first part of PKP, same director ने वही लिखी थी. PKP आपने इतनी एज एन ऑडियंस हम सेइंग इतनी ज्यादा पसंद की, यू वांटेड टू सी इट, यू एंजॉयड इट, यू गेव अस द मनी, यू गेव अस द अटेंशन, वी आर जस्ट ब्रिंगिंग यू व्हाट यू वांटेड अगेन. But for Akashvani, I would say that it was a wonderful film. I mean, you know, Thank you. yeah, no, I have seen it and I felt that it was really like a person was dealing with marital rape and you got her out of it. It was very empowering. And ये हम सुन रहे हैं 3 साल बाद. नहीं, but my question to you is Sunny also. मेरा अपने मानना है कि जब आप एक मूवी देखने जाओ, आई थिंक व्हेन यू कम आउट ऑफ द मूवी एंड देयर इज अ हैंगओवर कि हाँ यार लोग रिलेट करते हैं, जब रिलेट करते हैं और वही मूवी मेरे हिसाब से चलती है. वही इसके साथ हुआ है. पहली मूवी हम देखें, इट इज मोर ऑफ अ यूथ
आपको हर रोमांटिक साइड देखने मिला होगा मूवी में, इस मूवी में मुझे लगता है, और प्यार का बचना 1 में यू फर्स्ट टाइम यू सीन रूममेट्स और उनकी जो अंदर की जो छोटी छोटी माइन्यूटली डिटेल जो चीजें हैं जो रिलेट करते हैं, जैसे वो कैसे रहते हैं, अबाउट द घर के बिल से लेके हर चीज, वो आजकल की यूथ काफी रिलेट करती है। दिस इज व्हाट आई थिंक। एट द सेम टाइम द यूथ का जो प्यार होता है, जो क्रशेस होते हैं, द सेम टाइम जो कॉलेज के बाद का जो भी वो पीरियड होता है, उसमें जो उनके अफेयर्स होते हैं और क्या क्या उनके साथ होता है, वो चीज काफी रिलेट करते हैं। आई थिंक द फिल्म एंटरटेन्स अ लॉट एंड टुडे ओनली एंटरटेनमेंट इज द थिंग विच पीपल लाइक, सो दैट इज माय पॉइंट।